ये है मटर चावल, हम खाने जा रहे हैं खाना। ये देखिए चटनी रायता। तो आज भी हमारा ब्रंच ही हो रहा है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं सुबह में उठी ही नहीं। ये देखो ये मैं लेट वीडियो स्टार्ट करी, पहले तो नहीं करी, बाद में मुझे याद आया कि मैं खा रही हूँ पापड़, वो भी सॉस से बहुत यम्मी लगते हैं। आप लोग भी ट्राई करना। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैंने कराई न्यू ब्लॉग। हाँ, मैंने कल शूट नहीं किया था क्योंकि मैं ठीक नहीं थी, तो आज मैं शूट कर रही हूँ। तो हम करते हैं नाश्ता, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है और देखते हैं मम्मी हमें नाश्ते में क्या दी हुई। नाश्ता 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 नाश्ता। मम्मी क्या है नाश्ते में? छोले 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 विद रोटी। चावल रोटी खाना है तो, और कुछ खाने की भी तैयारी हो रही है शायद, यहाँ पर कुछ बनेगा शायद। क्या बना रही हो? गोश्त बन रहा है। आलू गोश्त। हमारे यहाँ बन रहा है आलू गोश्त। पापा ये रहा मेरा नाश्ता। जब से ये जिम यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है तब से हमारे यहाँ पे काफ़ी रोशनी सी हो गई है। सो ये अच्छा लगता है। और आज भी मैंने कुछ खास शूट नहीं करा है बिकॉज ऑफ कि कुछ था नहीं, लेकिन निकलेगा आज तो मैं ब्लॉग पूरा ही बनाऊंगी। देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मस्ती करेंगे। तो क्यों मारा तुमने नाखून? क्यों मारा? क्यों मारा? उजू उजू ने क्यों मारा? उजू ने क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों मारा? चुप पुपा, चुप चुप पुपा, चुप पुपा, चुप पुपा, चुप पुपा, चुप पुपा। इन्हें परेशान ज्यादा करते हैं। आप परेशान ना करें। दिखाओ कहाँ मारा है, कहाँ मारा? अरे नहीं चलो अपने लिए खाना निकाल लेता है। सो बना है आलू गोश्त, गरम कर लेते हैं। थोड़ा सा गरम हो जाए उसके बाद खाएंगे। 2,000 years later. मम्मी कहाँ गई? गाइस, ज़ैनब ने बनाया था ये जर्दा, ठीक है, और सेवइयों की कैंडी बनाई। सो गाइस सेवइयों को ये ज़ैनब ने जर्दा बनाया है, ठीक है। क्या है? कैंडी बहुत ही अजीब है, बहुत पता नहीं क्या है। क्या नहीं था इसमें? इसमें क्या नहीं है? घी नहीं डाला था उसमें। इसमें घी नहीं डाला? नहीं, बिना घी की ये हेल्दी वाली थी, लेकिन ये हेल्दी अगर किसी को शुगर है और उसने ये खा ली, अगर किसी को शुगर है और उसने खा ली तो क्या होगा? सो ये जो सेवई है, मम्मी क्या है ये? क्या कहेंगे इसे? सेवइयों का जर्दा। अगर किसी ने ये वाली सेवई खा ली जिसको शुगर है, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। ये इतनी मीठी है और प्लस इसमें घी नहीं है। तो ये क्या है मम्मी? ये हेल्दी है या फिर नॉन हेल्दी है? नॉन हेल्दी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या है ये। मम्मी कह रही है नॉन हेल्दी है, मुझे तो समझ ही नहीं आया। तो इसमें घी नहीं है तो ये हेल्दी हुआ या नॉन हेल्दी हुआ? नॉन हेल्दी हुआ। और अगर जिसको शुगर हो उसने खा लिया ये तो उसकी स्टेज 3 हो जाएगी। बहुत ज्यादा मीठा है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या था ये। चीनी चिपकी हुई है उस पे। घूंगा जोड़ा करके आइए वहाँ। मम्मी यार। A few moments later.
सो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का स्टोरी टेलिंग। तो आज की स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा स्पूकी है। तो स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आज की हॉरर स्टोरी मेरी एक फ्रेंड है मीनाक्षी, उसने बताई थी। तो आज की स्टोरी ऐसी है कि उसने मुझे बताया था अपने हॉस्टल की एक स्टोरी। तो वो हॉस्टल में पढ़ती थी, वो बचपन में ही जब वो 6th स्टैंडर्ड में थी तो वो हॉस्टल चली गई थी। तो 6th स्टैंडर्ड तो वो हमारे साथ पढ़ी, उसके बाद वो हॉस्टल शिफ्ट हो गई। तो अपने हॉस्टल की स्टोरी बता रही थी कि वो जो है वो हॉस्टल काफ़ी स्पूकी था अकॉर्डिंग टू हर। वो हॉस्पिटल कह रही हो, वो हॉस्टल काफ़ी स्पूकी था। तो उस हॉस्टल में ये जो लड़कियों का सेक्शन था जहाँ पे लड़कियाँ रुकी होती थी, तो वो सेक्शन में कहते थे कि एक रूम में किसी लड़की ने फांसी लगा ली थी। तो तब से उस रूम में जो है, पहली बात तो वो रूम बंद रहता था। उस रूम में वो रूम किसी को अलॉट नहीं किया जाता था और यूँ कहा जाता था कि उस रूम में जो है वो कुछ स्पूकी और हॉरर होता है, कुछ हॉरर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इसलिए वहाँ पर किसी को अलाउ नहीं था जाना। तो अब लड़कियाँ होती हैं, लड़कियों में लग गई शर्त कि तू उस लॉबी में घूम के दिखा और रात के 12 बजे, और मैं तुझे ये दूंगी। मतलब शर्त लग गई लड़कियों की। मेरी जो फ्रेंड मीनाक्षी है वो बहुत ज़्यादा बहुत ब्रेव है, वो इन सब चीज़ों में नहीं मानती थी। तो वो कह रही कि हाँ तुम लोग मेरे से शर्त लगाओ और मैं जाऊँगी वहाँ पर। तो उसने ये कहा कि ठीक है, रात के 12 बजे तुम जाना, क्योंकि रात में ना 9 बजे के बाद कोई भी लॉबी में नहीं आ सकता, कोई कहीं नहीं आ सकता, सिर्फ आप अपने रूम में रह सकते हो। और रूम से अटैच बाथरूम है, तो सारी चीज़ें जो भी सारी टॉयलेटरीज है या जो भी है वो रूम में ही अवेलेबल रहती थी। तो इन लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि कई बार कई लोगों ने वहाँ पे लॉबी में कई बार जो है एक लड़की को चलते हुए देखा गया था। और जब जो वहाँ का क्या कहते हैं उसको, गार्ड भैया थे वहाँ के, तो वो जब ऊपर आए देखने के लिए तो वहाँ कोई भी नहीं था। और एकदम से बहुत रोने की आवाज़ आई तेज़ से, और रूम में जैसे कि कोई फांसी लगा रहा है इस तरीके की धप 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 वैसे होने लगा, और ऐसी आवाज़ है। तो वो जो था ऐसा मतलब सबको डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, अब जो है यहाँ पर आप लोग 9 बजे के बाद रूम से बाहर कोई नहीं जाएगा। तो उसके बाद अब शर्त लग गई थी 12 बजे की, तो 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए। जैसे ही 12 बजने का टाइम आया तो जो मेरी फ्रेंड मीनाक्षी है वो जाने लगी बाहर, कहने लगी मेरे ट्रीट तैयार रखना और मैं होकर आती हूँ। तो वो रूम से निकली, रूम से निकल के जब वो लॉबी में गई गाइस, तो लॉबी में कुछ नहीं था, ठीक है। वो वहाँ से और लॉबी में वो उस वाले रूम जहाँ पे उस लड़की ने फांसी लगाई थी उस रूम तक गई, और फिर वहाँ से उसको वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, वो वापस आने लगी। तो जैसे वो वापस आने लगी ना, उसको समथिंग कुछ भारी भारी महसूस होने लगा, कि जैसे कि उसके कंधे भारी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो वो चलने लगी, चलती चलती वो इतने ज़्यादा वज़न हो गया। वो ये बता रही थी कि मेरे ऊपर कम से कम ना करके भी ऐसा लग रहा था कि जैसे 100 किलो वज़न है उसके कंधों पे। तो वो एकदम से उसके कंधों पे बहुत ज़्यादा वेट आने लगा, तो एकदम चिल्लाई कि मतलब इसके दर्द हुआ ना, तो ये चिल्लाई कि जैसे कि क्या हुआ, मेरे दर्द हो रहा है। तो वहाँ पे जो गार्ड भैया थे वो एकदम उन्होंने लाइट्स ऑन करी और वो एकदम ऊपर भागते हुए आए। तो ये जो थी मेरी फ्रेंड हो गई थी बेहोश। जब ये बेहोश हो गई ना गाइस, तो फिर इसको रूम में लेकर आए, ठीक है। रूम में जब लेकर आए तो जब इसको उठाया गाइस, तो वो बोल नहीं रही थी, वो चुप थी, वो बहुत ज़्यादा साइलेंट थी। और तो उसने कहा, मतलब सबने उससे पूछा कि क्या हुआ था तेरे साथ, क्या हुआ था गाइस। वो इतना डर गई थी, और जब उसने वो जो बताया वो बहुत ही हॉरिबल था। उसने बताया कि जब मैं चल रही थी तो मेरे कंधे बहुत ज़्यादा भारी हो गए थे। तो जैसे ही मेरे कंधे भारी हुए, बराबर में विंडो थी, विंडो पे कांच लगा हुआ था। तो जैसे उसने ऐसे कांच में से यूं करके ऐसे देखा ना गाइस, उसके कंधे पे कोई लड़की बैठी हुई थी और उसकी आंखें बहुत ही
स्पूकी थी, बहुत ही डरावना उसका चेहरा था और बाल ऐसे मुंह पे पड़े हुए थे। तो उसके कंधे पे वो लड़की बैठी हुई थी। गाइस ये सुन के मैंने मीनाक्षी से सच में पूछा, मैंने कहा सच में ऐसा हुआ है या बोलेंगे। मैं 2 दिन उसको गाइस इतना तेज़ फीवर रहा, फिर लॉबी मतलब हर जगह बहुत जाने के बाद कई दिनों तक वो रही अपने घर पे और वो बहुत बीमार रही, बहुत परेशान रही। उसके बाद जब वो ठीक हुई तो फिर उसने कहा कि शायद ये मेरा वहम था, तो वापस हॉस्टल चले गए। फिर उसके बाद उसने वो चीज़ें नहीं करी। वो रात के 9 बजे के बाद वहाँ पे मतलब टहलते नहीं थे वो लोग, आराम से अपना रूम में ही रहते थे। तो मैं ये कहूँगी कि देखो मुझे तो अभी भी इन बातों पे यकीन नहीं है। मैं अभी भी कहूँगी कि हेलोसिनेशन हो जाती है लोगों को कि कोई है या फिर कुछ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे माइंड में वो सब चल रहा होता है ना कि अच्छा 12 बजे अच्छा कुछ होगा तो नहीं है वो, तो इसलिए कुछ ना कुछ इमेजेस बनने लगती हैं। तो मैं इन चीज़ों पे यकीन नहीं करती। तो बाकी जिनके साथ हुआ है तो मैं उनको डिनाई भी नहीं मैं उस चीज़ को डिनाई भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि देखो सबके अपने अपने बिलीव हैं, तो मैं किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहती। बाकी ये है कि स्टे सेफ़ रहिए और कभी भी ऐसे शेखीबाजी में ना ये चीज़ें मत करो। देखो मानती मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मुझसे कोई कहेगा ना कि ले मैं तुझे ये दूंगा, तू वहाँ पे होकर आ, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि भूत पलीत तो नहीं, लेकिन कोई इंसान ही, कोई रेपिस्ट, कोई भी बाहर हो सकता है। तो कभी भी ऐसा कुछ मत करो गाइस, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है और ये शर्त वर्त लगा के ऐसा कुछ मत करो। खैर वो बचपना था तो बचपने में इंसान कर जाता है, लेकिन ध्यान रखो। तो स्टे सेफ। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी, और अगर आपको ऐसी ही कंटेंट चाहिए स्टोरी बेस्ड तो गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए बहुत अच्छी स्टोरीज़ लेकर आऊँगी। और मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को कर दो लाइक, बहुत ज़्यादा प्यार दो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।